हेलो स्टूडेंट्स, आज हम राइटिंग एंड नोटिस का पार्ट 2 स्टडी करेंगे। इससे पहले वीडियो जारी हो चुका है, उसमें नोटिस के बारे में डिटेल में बताया गया है। व्हाट इज़ द नोटिस एंड हाउ कैन वी राइट डाउन एन इफेक्टिव नोटिस। एक इफेक्टिव नोटिस, प्रभावशाली नोटिस हम कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में आपको पार्ट फर्स्ट में बताया जा चुका है। द्वारा अब हम सेकेंड पार्ट में डिफरेंट काइंड ऑफ नोटिस के बारे में बात करेंगे। ये फॉर्मेट आपको बताया गया है नोटिस का। इसमें यहाँ आप एक बार आपको फिर बता दिया जाता है कि सबसे पहले हमको नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है जहाँ अपने स्कूल या ऑफिस का नाम रहता है, और ये इसका हर लेटर जो है कैपिटल रहेगा। ये डेट रहेगी, इशूइंग डेट, जिस डेट को नोटिस जारी होता है। यहाँ सेंट्रल में हमको नोटिस लिखना है। उसके बाद ये हेडिंग या सब्जेक्ट, जो क्वेश्चन आपको दिया है पेपर में, उस क्वेश्चन में नोटिस का हेडिंग क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वो आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद ये एरिया कंटेंट और मैसेज के लिए है। अबाउट 30 और 60 वर्ड्स में आपको कंटेंट मैसेज लिखना होता है, जिसमें कि जो भी इवेंट के बारे में हम लिख रहे हैं, नोटिस बन रहा है, उसकी डिटेल्स ऑफ द शेड्यूल, जिसमें कि डेट, टाइम, वेन्यू रहती है, कोई भी इवेंट कब हो रहा है। इसके बाद आखिर में यहाँ लेफ्ट में नोटिस जो इशू करता है उसका नाम, सिग्नेचर, उसका नाम और उसका डेजिग्नेशन, उसका पद रहेगा। तो ये एक फॉर्मेट है नोटिस का। ये आप अच्छे से समझ लें, देख लें। इसमें हर चीज़ का एक प्रॉपर जगह है। यदि आप इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो आपके नंबर कट सकते हैं एग्ज़ाम में। तो आप अब इसमें हम आगे देखते हैं। कई प्रकार के नोटिस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटिस होते हैं। तो एक एक करके हम स्टडी करते हैं। इस पार्ट में, पार्ट 2 वाले वीडियो में हम इवेंट्स के बारे में देख रहे हैं कि जो इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स माने कोई भी घटना, कार्यक्रम हो सकता है, प्रोग्राम, कंपटीशन हो सकता है, जो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या कोई, तो उनके वैल्यू पॉइंट्स क्या होते हैं, ये आपको यहाँ बता। मुख्य बातें क्या क्या ध्यान रखना है इवेंट्स में। नेम हम लिखेंगे, उस इवेंट का नाम क्या है, उसका पर्पज़ क्या है, उद्देश्य क्या है, ओकेजन, अवसर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है उस इवेंट की, वो सारी बातें नोटिस में क्लियर होना चाहिए। वो जो, और उसकी डेट, टाइम, ड्यूरेशन कितना है, इवेंट है, कोई कंपटीशन हो रहा है तो वो उसका ड्यूरेशन कब से कब तक है, दिनांक में फ्रॉम से टू, टाइम भी फ्रॉम से टू रहेगा, और डेट मेंशन होना चाहिए। अगला इसमें प्लेस और वेन्यू, वो इवेंट जो है उसका प्लेस क्या है। जैसे कि ट्री प्लांटेशन है तो वो स्कूल ग्राउंड में होगा, और कोई कंपटीशन है, पेंटिंग कंपटीशन है, तो वो स्कूल के किसी, कॉलेज के किसी हॉल में हो सकता है। तो वेन्यू क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंस है इसका। और उसमें जो इवेंट है या कंपटीशन है, उसमें जो पार्टिसिपेंट हैं उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, किस तरह के छात्र, स्टूडेंट्स उसमें भाग ले सकते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, किस कंडीशंस में वो भाग लेंगे, उम्र, एज क्या रहेगी उनकी, किस क्लास के रहेंगे, वो सब इसमें दिया रहेगा। और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, यदि उस इवेंट से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ खास बातें हैं, निर्देश हैं, तो वो भी हमें उस नोटिस के कंटेंट में लिखना होंगे। फिर उस इवेंट के लिए हमें किसको कांटेक्ट करना है, यानी जो इवेंट ऑर्गेनाइज कराएंगे तो ऑर्गेनाइज़र कौन है, उसको कौन डील करेगा, तो उसका कॉन्टैक्ट और एड्रेस क्या है, ये भी कंटेंट मैसेज में क्लियर होना चाहिए। और इसके अलावा एनी अदर इन्फॉर्मेशन, तो कोई और सूचना है तो वो इवेंट के बारे में हम यहाँ, तो ये वैल्यू पॉइंट्स हैं कि इवेंट्स के बारे में नोटिस आता है तो क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है। अब इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये क्वेश्चन है, यू आर तान्या, हेड गर्ल ऑफ पद्मा राजे हायर सेकेंडरी स्कूल ग्वालियर। तुम कोई स्टूडेंट हो, तान्या नाम है, हेड गर्ल हो, ये तुम्हारा डेजिग्नेशन हुआ हेड गर्ल,
पद्मा राजे हायर सेकेंडरी स्कूल ग्वालियर, ये स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन का नाम हुआ। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग स्पेशल कोचिंग फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक द नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। आपका स्कूल एक स्पेशल कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। जो स्टूडेंट्स इस में नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा होती है, उसके लिए तैयारी करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट के लिए कोचिंग स्टार्ट करने जा रहा है। क्लासेस विल बी हेल्ड फ्रॉम 3 PM to 5 PM। उसकी जो क्लासेस रहेंगी वो 3 से 5 बजे तक रहेंगी। ड्राफ्ट नोटिस, आप नोटिस बनाएं फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड, स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए। इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स, जिसमें कि स्टूडेंट्स को सूचना दी जाएगी, इन्फॉर्म किया जाएगा अबाउट द क्लासेस के बारे में, कब से कब तक रहेंगी और उनकी डिटेल्स दी रहेगी। तो इन अबाउट 50 वर्ड्स, ये सब वर्ड लिमिट जो है 50 वर्ड्स 60 वर्ड्स, ये अलग अलग क्लासों के हिसाब से एग्ज़ाम में अलग अलग हो सकती है। तो 50 शब्दों में करीब आपको लिखना है। पुट द नोटिस इन ए बॉक्स, ये ध्यान रखें कि ये नोटिस जो है बॉक्स में होना चाहिए। बिना बॉक्स का कोई नोटिस यदि आप बनाएंगे तो वो एक चारों तरफ स्क्वायर रहेगा, उस स्क्वायर के अंदर ही आपको फॉर्मेट रखना है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। तो अब इसे एग्जाम्पल के क्वेश्चंस के जरिए हम देखते हैं कि इसका नोटिस कैसे बनाया गया है। आप देखिए कि यहाँ नोटिस बना है, तो ये स्कूल का नाम लिख दिया सबसे पहले, पद्मा राजे गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल ग्वालियर। अब यहाँ ये ध्यान रखें कि इसका हर लेटर जो है वो कैपिटल है, आप ये देखें। फिर ये डेट है, इशूइंग डेट नोटिस की 25 मई 2020 को ये इशू हुआ नोटिस। ये नोटिस वर्ड हमको लिखना है। फिर ये हेडिंग और टाइटल है, क्लासेस फॉर द NTSE शॉर्ट फॉर्म है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन की। तो ये हेडिंग टाइटल हो गया, सब्जेक्ट हो गया नोटिस का। इसके बाद ये जो है ये कंटेंट मैसेज है, जो हमको मैसेज नोटिस का है वो बच्चों को जो देना है वो है। तो इसको देखें, स्पेशल क्लासेस फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th who intend to take NTSE this year will be held in the school from 3 PM to 5 PM on the 28th May in room number 10। इसमें पूरी डिटेल दे दी गई है कि स्पेशल क्लासेस उन स्टूडेंट्स के लिए जो कक्षा 10 में पढ़ते हैं उनके लिए होगी। who intend to take NTSE this year, जो इस साल NTSE में अपीयर होने का इरादा रखते हैं, वो ये कोचिंग क्लासें विल बी हेल्ड इन द स्कूल में होंगी, 3 बजे से 5 बजे तक होंगी, 28 मई से होंगी, रूम नंबर 10 होगा। तो ये डिटेल्स दी है। और बाकी और फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट मिस्टर मनोज पारा सर, बाकी डिटेल्स के लिए आप कॉन्टैक्ट करें मिस्टर मनोज पारा सर। तो ये एक हमने 50 वर्ड्स में इसका कंटेंट लिख दिया। इसके बाद ये जो तान्या पारा सर, इसमें हेड गर्ल उसका नाम लिख दिया, सिग्नेचर भी रहते हैं ऊपर, तो वो सिग्नेचर भी कर सकते हैं। ये नोटिस का फॉर्मेट होता है। इस तरीके से आपको किसी भी इवेंट का नोटिस बनाने को आता है। दूसरा सेकंड टाइप ऑफ नोटिस जो आते हैं एग्जाम में आपके लिए, वो लॉस्ट एंड फाउंड वाले रहते हैं। यानी कोई चीज़ खो गई या कोई चीज़ आपको मिली है तो लॉस्ट एंड फाउंड वाले नोटिस रहते हैं। इनके क्या क्या वैल्यू पॉइंट रहते हैं जो हमको नोटिस बनाते समय ध्यान रखना है। सबसे पहले नेम ऑफ द आर्टिकल लॉस्ट एंड फाउंड, जो चीज़ आर्टिकल आइटम आपका खो गया है उसका नाम, बैग खोया है, पर्स खोया है, सूटकेस खोया है, क्या जो भी खोया है वो या तो खोया है या फिर किसी को मिला है, तो उसकी नाम होना चाहिए। और उसकी डेट कब खोया, टाइम आप फिक्स तो नहीं कर सकते, पर अप्रॉक्सीमेटली लगभग टाइम आपका कितने बजे खोया होगा, लगभग एक टाइम आप दे सकते हैं। और प्लेस किस जगह, स्कूल ग्राउंड में पर्स खोया तो आपका स्कूल ग्राउंड में या स्कूल बिल्डिंग के अंदर खोया या ऑन रोड, कहाँ पर, तो प्लेस। तो डेट टाइम और प्लेस ये आपको रखना है लॉस्ट एंड फाउंड वाले नोटिस में। और डिटेल्स ऑफ द लॉस्ट फाउंड आर्टिकल, जो भी खोया पाया आर्टिकल है, जो मिला है या खो चुका है, उसकी डिटेल्स, जैसे कि उसका नाम, क्या पर्स है, बुक है, क्या है, उसका कलर, उसका साइज, जो खो गई चीज़ उसका साइज़ क्या है जो मिली है या खो गई है, उसका मटेरियल क्या है, यानी वो लेदर का बना है, कपड़े का बना है या पेपर है, क्या है, फाइल है, तो
और किस चीज़ का बना हुआ है, उसका मॉडल नंबर क्या है, ये डिटेल्स जो खो गई, जैसे मोबाइल खो गया है तो उसका मॉडल नंबर या कलर जो भी है, ये सारी बातें हमको देनी पड़ती हैं लॉस्ट एंड फाउंड वाले में। तो नोटिस में ये डिटेल्स होना चाहिए। अब इसके बाद होम टू कांटेक्ट, ये ज़रूरी है कि यदि किसी को खो गया है या किसी को कुछ मिला है तो वो किसको कांटेक्ट करेगा बाद में, तो उसका होम टू कांटेक्ट, हमको किसको कांटेक्ट करना है, उसका फ़ोन नंबर, उसका मोबाइल नंबर। और व्हेन एंड वेयर टू कांटेक्ट, कब और कहाँ कांटेक्ट करना है, ये डिटेल भी आपको लॉस्ट एंड फाउंड वाले नोटिस में देनी चाहिए। तो ये सभी ये लॉस्ट एंड फाउंड वाले नोटिस जो बनेगा उसके वैल्यू पॉइंट हैं। इसका एग्जाम्पल भी हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, यू आर अंजलि सोलंकी, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12C ऑफ पद्मराजे गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल ग्वालियर। अंजलि सोलंकी एक स्टूडेंट है क्लास 12C की, पद्मराजे गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल ग्वालियर स्कूल का नाम है। यू हैव लॉस्ट योर पर्स, आपका पर्स खो चुका है। कंटेनिंग इम्पोर्टेंट पेपर्स, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स रखे हुए थे। एंड 2000 रुपी, एक 2000 रुपये का नोट था। ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड, अब स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए आप एक नोटिस ड्राफ्ट करें। गिविंग डिटेल्स इन अबाउट 50 वर्ड्स, 50 शब्दों में आपको डिटेल देना है। पुट द नोटिस इन ए बॉक्स, नोटिस आपको बॉक्स में रखना है। तो ये क्वेश्चन हुआ, इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। तो अब इसका नोटिस हमको बनाना है। हमारे पास उसका नाम है, एप्लीकेंट का स्कूल का नाम है। अब देखें ये किस तरीके से बना है। सबसे ऊपर आप देखें स्कूल का नाम दिया गया है, पद्मराजे गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। उसके बाद डेट दी है, इशूइंग 2 जून 2020। नोटिस लिखा हुआ है। जो चीज़ खोई है उसका सब्जेक्ट क्या है, पर्स लॉस्ट, यानी पर्स खो गया है। इसका कंटेंट आप देखें, ए ब्राउन लेदर पर्स हैज़ बीन लॉस्ट इन द प्लेग्राउंड। तो ब्राउन लेदर का पर्स है जो खो चुका है प्लेग्राउंड में, यानी हमने प्लेस भी बता दिया और वस्तु भी बता दी, चीज़ जो खोई है वो बता दिया, और वो किसका, उसका मटेरियल क्या है, लेदर का है, ये बता दिया। और टाइम अप्रोक्सीमेट हम बता रहे हैं एट अबाउट 12 o'clock, लगभग 12 बजे पर्स ब्राउन, और कलर भी बता दिया उसका ब्राउन कलर है। तो हमने डिटेल दे दी, यानी जो चीज़ खोई है उसकी इस तरीके से आपको डिटेल ज़रूर लिखना है, नाम, मटेरियल, ये सब लिखना है। इट कंटेन्स ड्राइविंग लाइसेंस, अब उस पर्स में क्या क्या रखा हुआ था, ड्राइविंग लाइसेंस था, आइडेंटिटी कार्ड था, एंड 2000 रुपी नोट, एक 2000 का नोट था। ये सब चीज़ें उसमें हैं। द फाइंडर इज़ रिक्वेस्टेड टू कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड, जो भी जिसको भी मिलता है फाइंडर जो है उससे रिक्वेस्ट की जाती है कि वो कांटेक्ट करे अंडरसाइंड, जो नीचे साइन नाम दिया है, जैसे अंजलि सोलंकी का पर्स है तो उसका नाम दिया है, उसका 12C क्लास दी है, तो उसको अंडरसाइंड माने नीचे जो हस्ताक्षर करता है नाम दिया है उसको कांटेक्ट करना है। ही विल बी रिवार्डेड, उसको इनाम दिया जाएगा। लॉस्ट एंड फाउंड वाले नोटिस में आप याद रखें कि रिवार्ड वाली लाइन जरूर सेंटेंस आपको बनाना है, क्योंकि कोई भी चीज़ खोती है या मिलती है तो रिवार्ड एक अट्रैक्टिव चीज़ होती है, जिससे कि लोग जिसको भी मिलता है तो उसको देने के लिए, वापस करने के लिए थोड़ा अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये इस तरीके से लॉस्ट एंड फाउंड वाले नोटिस आपको लिखना है। आगे जो नोटिस है तीसरा प्रकार है टूर्स, फेयर्स, कैंप्स, ETC। तो एग्ज़ाम में इस तरह का नोटिस आता है। टूर पर बच्चे कहीं जा रहे हैं, स्कूल का टूर जा रहा है, फेयर कहीं मेला लगा हुआ है, विज्ञान मेला, बाल मेला या कुछ, या कैंप लग रहा है, स्काउट कैंप, रेड क्रॉस कैंप या किसी भी चीज़ का ऐसा कोई कैंप या हो सकता है। तो ये अब उसके वैल्यू पॉइंट्स क्या रहेंगे ये आप देखें। नेम एंड नेचर, नाम और नेचर किस तरह का है, नेचर माने किस तरह का टूर है, फेयर बाहर का है, बाहर जा रहे हैं या बच्चे लोकल में जा रहे हैं, डे नाइट वाला है, कितने दिन रुकना है, ये सब डिटेल उसमें रहती हैं। ऑकेजन, अवसर क्या है, वेन्यू क्या है, जगह, जिस जगह पर हम जा रहे हैं, शिमला, मनाली, जयपुर कहीं जा रहे हैं तो वो जगह। पर्पज, इन्विटेशन, अब पर्पज उद्देश्य क्या है, इन्विटेशन है, उसमें बुलाया है, स्टूडेंट को इनवाइट किया है। अपील, यदि कुछ कर रहे हैं तो ऐसा कोई, जैसे कोई फेयर लगा है, विज्ञान मेला लगा है तो अपील की जाती है कि बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें। इन्फॉर्मेशन दी जाती है, डेट्स और टाइमिंग डिटेल उसकी दी रहेगी, कैंप की, फेयर की।
एंट्री फ़ी होती है जब बाहर ये जयपुर, मनाली या शिमला जाता है बच्चों को लेकर के टूर, तो उसकी एंट्री फीस कुछ रहेगी, एक्सपेंसेस खर्चे भी रहेंगे। बिगिनिंग कब से शुरू होगा वो कैंप, कंक्लूजन कब ख़त्म होगा, प्लेसेस फॉर टूर्स, उस टूर पे जाते समय हम कौन कौन से प्लेसेस पर घूमना है, जाना है, ड्यूरेशन फ्रॉम टू, कब से कब तक उसका ड्यूरेशन है कैंप का, कांटेक्ट किसको करना है इस कैंप में, टूर में भाग लेने के लिए तो हमें किसको कांटेक्ट करना है, एड्रेस क्या है उसका, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, कुछ खास सूचना या इंस्ट्रक्शन निर्देश हो सकते हैं, डूज एंड डोंट्स, यानी कि हम क्या करना है, हमको कैंप में जा कर के क्या नहीं करना है। यानी जब भी बाहर बच्चों को कैंप पे ले जाया जाता है तो कुछ इंस्ट्रक्शंस टीचर्स के द्वारा दे दिए जाते हैं कि आपको ये चीज़ें घर से लाना है और ये चीज़ें नहीं लाना है। और जब आप कैंप में रहेंगे, जिस वेन्यू पर रहेंगे, तो वहाँ पर आपको क्या चीज़ें करना है, क्या डूज रहेंगे, क्या डोंट्स रहेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये सारी डिटेल्स आपको टूर फेयर कैंप्स वाले नोटिस में लिखना होती हैं। तो अच्छे से आप इस चीज़ को समझ लें, क्योंकि वैल्यू पॉइंट्स जिसको पता होगा वही उस नोटिस को अच्छे से ड्राफ्ट कर सकता है। वैल्यू पॉइंट जानना जरूरी है, किस तरह का नोटिस है, किस कंटेंट का नोटिस है, सब्जेक्ट क्या है उसका, उसके अकॉर्डिंग ही उसके वैल्यू पॉइंट्स लिखे जाते हैं। तो टूर फेयर का एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। यू आर हिमानी सेंगर, द सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, आप अपने स्कूल की सेक्रेटरी हैं, हिमानी सेंगर आपका नाम है। ड्राफ्ट ए नोटिस टू बी पुट अप ऑन योर स्कूल बोर्ड इनवाइटिंग नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग द टूर टू मनाली। मनाली के लिए एक टूर जा रहा है जहाँ तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो अपने नाम उनके इनवाइट करना है। स्कूल बोर्ड पर आपको ये नोटिस ड्राफ्ट करके लगाना है ताकि स्टूडेंट्स इसको पढ़ करके आपको अपने अपने नाम ज्वाइन करने के लिए दे सकें। तो अब इसको नोटिस आप देखें किस तरीके से बनाया गया है। स्कूल का नाम आप देख रहे हैं ऊपर, पद्मा राजे गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल ग्वालियर। मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्कूल के नाम का हर लेटर आपको कैपिटल ही लिखना है, स्मॉल लेटर अलाउ नहीं है। इसके बाद आप डेट लिखेंगे, जिस डेट को ये नोटिस इशू हुआ है, जैसे ये नोटिस 15 अप्रैल 2020 को इशू हुआ है। आगे आप नोटिस लिखेंगे, उसके नीचे उसका हेडिंग, यानी नोटिस का हेडिंग टाइटल क्या है, मनाली टूर, मनाली टूर इसका हेडिंग है। अब उसका कंटेंट आपको दिख रहा है कि जो डिटेल्स रहेंगी टूर कैंप की वो इस कंटेंट में आएंगी, जिससे कि जो पार्टिसिपेट करेंगे स्टूडेंट्स उनको अच्छे से पता लग जाए कि हमको टूर कब कहाँ जा रहे हैं, कब से कब तक जाएगा, क्या क्या बातें रहेंगी, वो सारी डिटेल्स। इसका कंटेंट देखते हैं हम। आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग ए टूर टू मनाली, हमारा स्कूल मनाली के लिए एक टूर ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। द टूर इज़ ऑफ 5 days, टूर 5 दिन का होगा। 20 अप्रैल टू 24 अप्रैल, 20 से 24 अप्रैल तक का 5 दिन का रहेगा। एक बात यहाँ, एक खास बात आप याद रखें कि ये जो इशूइंग डेट है और ये जो डेट है, ये डेटें क्लैश नहीं होना चाहिए। यानी आपको पता होना चाहिए कि नोटिस इशू कर रहे हैं आप 15 अप्रैल को, तो उसके 4-5 दिन बाद हम बात कर रहे हैं, तो वो 5 दिन आपके 15 के बाद यानी 20 से 24 तक के होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप नोटिस इशू कर रहे हैं 15 अप्रैल का और आप यहाँ पर लिख दें 10 to 15 या 5 to 10 अप्रैल लिख दो, तो यानी टूर की डेट आप बिफोर वाली डाल दो और इशूइंग डेट बाद की डाल दो। तो इतनी लापरवाही आप नोटिस बनाते समय न करें। ध्यान रखें कि इशूइंग डेट जो है नोटिस की, उसके बाद जो प्रोग्राम होने वाला है उसकी डेट आफ्टर होना चाहिए, उसके बाद की होना चाहिए। तो 5 दिन का ये टूर रहेगा। एंड एक्सपेंसेस पर हेड, और पर हेड जो खर्चा रहेगा इस टूर का वो 8,000 रुपये रहेगा। द फूड एकोमोडेशन एंड ट्रेवलिंग चार्जेस आर इंक्लूडेड इन इट, खाना और जो एकोमोडेशन होटल वगैरह सुविधाएं रहेंगी और ट्रैवलिंग का जो चार्ज रहेगा टैक्सी वगैरह का, वो इसमें इंक्लूड है 8,000 रुपये में। द प्लेसेस विच आर नियर टू मनाली आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द टूर, मनाली के आसपास के जो प्लेसेस रहेंगे वो भी इस टूर में इंक्लूड रहेंगे। द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द टूर, जो भी स्टूडेंट्स इस टूर के लिए इंटरेस्टेड हैं, शुड गेट देयर नेम्स रजिस्टर्ड बाय 5 अप्रैल इन द स्कूल ऑफिस, तो वो अपना 5 अप्रैल तक अपने स्कूल ऑफिस में आकर के रजिस्टर्ड करा सकते हैं अपने नाम को। तो ये
इस मनाली टूर, ये बहुत इम्पोर्टेंट नोटिस है, कई बार पेपर में आया है। कंटेंट हो गया इसका। इसके बाद हम इसके ये सिग्नेचर आप ये देखें, सिग्नेचर रहेंगे। हिमानी सेंगर नाम लिखा हुआ है, जो नोटिस जारी कर रहा है स्कूल सेक्रेटरी है, तो उसका डेजिग्नेशन भी आपको लिखना है। तो क्या क्या स्टेप रहेंगे इस फॉर्मेट, वो आप अच्छे से समझ लें इस बात को। स्कूल का नाम, ऑफिस स्कूल का नाम, डेट इशूइंग, नोटिस लिखना है, हेडिंग लिखना है, कंटेंट आपको लिखना है। इसके बाद ये पार्ट आएगा जिसमें साइन, नाम जो नोटिस लिख रहा है, और उसका डेजिग्नेशन। इतनी बातें आपको इस नोटिस के फॉर्मेट में लिखनी होती हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि नोटिस इज़ एन आर्ट, नोटिस एक आर्ट है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अच्छा नोटिस बनाएंगे। इस वीडियो में आपको ये 3 तरह के बताए गए नोटिस, आगे वीडियो जारी होगा पार्ट 3 इसका, उसमें और जो 2 प्रकार के और होते हैं नोटिस आपके स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से, वो आपको अगले वीडियो में बताए जाएंगे। तो आप नोटिस की बाकी बातें जो हैं अगले वीडियो में देखेंगे आप। कीप ऑन वॉचिंग मेरा चैनल। आप MP इंग्लिश क्लासेस ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें आप। इससे आपके इनबॉक्स पर, जीमेल आईडी के इनबॉक्स पर वीडियो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जब आप सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब के पास में ही बेल आइकॉन रहता है, तो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन आप ज़रूर दबाएं। ये मेरे चैनल का मोनो लोगो है। ये लोगो जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे वीडियो, तो ये लोगो आपको दिखेगा। इस लोगो के साथ में लिखा होगा MP इंग्लिश क्लासेस, तो वो आपको सर्च करना रहेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, MP इंग्लिश क्लासेस, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।